आज पुनः जनता से आशीर्वाद मांगता हूं, अपने मतदाता मालिकों को नमन करता हूं कि उनके आशीर्वाद से 2020 भी मिली थी, 2025 भी दें, यह आशीर्वाद की कामना करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं कि जो 5 साल उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया, फिर उन्हीं के सहयोग आशीर्वाद से पार्टी ने टिकट दिया है। इसलिए पार्टी को और अपने जनता को दोनों को आभार व्यक्त करता है। कितना लड़ाई मानते हैं विधानसभा से? कितना लड़ाई मानते हैं? क्योंकि आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार की घोषणा कर दी। हर चुनाव में लड़ाई होती है और यह समय बताएगा कि यह लड़ाई ऐतिहासिक होगी और इतनी बड़ी जीत के अंतर के साथ होगी, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि गोरियाकोठी में भी ऐसा होता है। पिछले चुनाव से लेकर के अभी के चुनाव में क्या अंतर आपको देख रहे हैं? चुनाव हर वर्ष एक ही जैसा होता है। जनता मालिक के पास जाना है, उससे अपना आग्रह करना है, उससे उसका आशीर्वाद मांगना है। विशेष हर बार उम्मीदवार बदलता है तो उम्मीदवार सोचे कि हम क्या करें। हम तो वही हैं। 2010 में भी मेरे पिताजी थे, 2015 में मैं था, 2020 में मैं था, 2025 में मैं हूँ। सामने वाला प्रत्याशी भले बदल जाता है तो चिंता उनका है कि उनको क्या कहना है, क्या करना है। मेरे लिए तो मेरी जनता मालिक है, मेरे मतदाता भगवान है। उनका आशीर्वाद की कामना के साथ क्षेत्र में जा रहा हूं और उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता आज जिस तरह से नामांकन सभा में जुटी थी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुन रही थी, वह दिखाता है कि हम बड़ी चुनावी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अब पिछली बार जिस तरह से आपने चुनाव जीता, क्या लगता है इस बार इतिहास बनाएंगे गोरियाकोठी से? मैंने तो पहले ही कहा है कि हर चुनाव ऐतिहासिक होगा और इस बार का विशेष होगा। गोरियाकोठी में बहुत सारे काम रह गए, जहाँ गोरियाकोठी को कहा जाता है कि शिक्षा का एक जगत है वहाँ पर, लेकिन शिक्षा को लेकर के काम कुछ हुआ नहीं है 5 साल में। इस 5 साल में क्या कुछ देखने को मिला? नहीं, तब आपको गोरियाकोठी के भ्रमण की आवश्यकता है। कोई ऐसा पंचायत नहीं जहाँ इंटर कॉलेज नहीं खुल गया। आपके कोई भी स्कूल में मास्टरों की संख्या बहुत संख्या में बढ़ी है। और रही बात पढ़ाई की, तो आप रिजल्ट दे सकते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में गोरियाकोठी के हाई स्कूलों का रिजल्ट क्या है। गठबंधन के प्रत्याशी को आप अपने कॉम्पिटिटर मान रहे हैं गोरियाकोठी में? सामने है तो कॉम्पिटिटर तो मान के चलना पड़ेगा। सर, पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह का कहना है कि उनके शिलान्यास के बगल में आप शिलान्यास लगाते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए, कितनी सच्चाई है इसमें? बाप के पीछे बेटा चलता है। उन्होंने जो किया उसको मैं और चमकाने का प्रयास कर रहा हूं, तो उनके बगल में मेरा भी शिलापट चल रहा है। मेरे अभिभावक हैं, उनके बारे में बयान क्या देना है? वह तो अभिभावक हैं। मैं तो गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उनके शिलापट के बगल में मुझे भी, मेरे पिताजी के शिलापट के बगल में भी जो 10 साल पहले सड़कें बनी थी, पुनर्निर्मित हो रही हैं, चौड़ीकृत हो रही हैं। कौन से कार्य बाकी रह गए हैं जो इस बार जीतने के बाद कीजिएगा विधायक जी? देखिए, काम तो रोज नया आता है और सड़क अगर 10 किलोमीटर बनी है तो 12 की आवश्यकता है। वैसे ही हर काम में कुछ न कुछ बढ़ोतरी की आवश्यकता है। स्कूल में शिक्षक कहाँ हैं, विद्यार्थी बढ़े हैं तो बेंच घटा है, बेंच पूर्ति होगी, फिर विद्यार्थी बढ़ेंगे तो शिक्षकों की संख्या घटेगी और कुछ लोग रिटायर करेंगे। तो इस तरह से रोज कुछ न कुछ नया रोजगार पर फोकस होगा सर। एकदम रोजगार सरकार ने ही कहा है कि हम 1 लाख रोजगार देंगे। हम झूठ 1 करोड़ रोजगार देंगे। हम वो उस झूठ के पैरोकार नहीं हैं कि जहां 18 लाख नौकरी है और हम 2 करोड़ 43 लाख परिवार को समझा रहे हैं कि हर परिवार को एक नौकरी देंगे। क्या ऐसा संभव है? मेरे पास अगर मेरे क्षमता के अनुसार जो व्यवस्था होगी, हम उसी को कहें तो वही उचित होगा। जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। ये उनके पार्टी का मामला है और कार्यकर्ताओं के साथ अगर अन्याय होता रहा तो दल उनका जो है, उन लोगों ने अपना क्षोभ प्रकट किया है और राजद के अध्यक्ष को तो बीच में एक बार और हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय गद्दी बच गई थी क्योंकि वह कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को मान रहे थे। उनको सम्मान नहीं मिला होगा तो उन्होंने क्षोभ में आकर, कष्ट में आकर। गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र वासियों से क्या कहेगा सर? एक लाइन का है, अभी तो मतदाता मालिक भगवान है, उनसे आशीर्वाद मांगता।